everyone. I hope you all are doing wonderful. Maninder this side, and welcome to Mahabudhi Shambhu coaching classes. Today, the topic for discussion is rules of debit and credit under traditional approach. See, we have to understand the rules of debit and credit under traditional approach as well as modern approach. अभी मैं इस लेक्चर में आपका ट्रेडिशनल अप्रोच कवर करूंगी. इन द कमिंग वीडियो आई विल बी कवरिंग द मॉडर्न अप्रोच. ठीक है, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच का अपना इंपॉर्टेंस है, मॉडर्न अप्रोच का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. चलो लेट्स स्टार्ट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच. देखिए यहाँ पे हमारे पास डेबिट है एंड क्रेडिट है, तो रूल्स है. तो रूल्स के लिए बेसिकली रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अंडर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वी हैव थ्री अकाउंट. फर्स्ट वी हैव रियल अकाउंट, after the real account second account is personal account, and the third one is nominal account. रियल अकाउंट, देखिए रियल अकाउंट जितनी भी एसेट्स होंगे हमारे और जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब हमारे रियल अकाउंट में आएंगी. रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी हमारे रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, वो रियल अकाउंट के अंडर रिफ्लेक्ट करेंगे. तो रियल अकाउंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टेंजिबल and intangible. First is tangible and the second one is intangible. अगर आपको tangible and intangible समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप एसेट्स को स्टडी कर सकते हो. Tangible and intangible. After that we have personal account. Personal account is related to एनी पर्सन. ये भी हमारे पर्सन्स हैं, जैसे कि राम, श्याम या किसी का भी नाम है जो ह्यूमन बीइंग है, उसके रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे. आर्टिफिशियल अकाउंट्स हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई ट्रस्ट है या फिर सोहन एंड राम ट्रेडिंग कंपनी है. जितने भी आर्टिफिशियल अकाउंट्स होंगे, जितने भी आर्टिफिशियल एंटिटीज होंगी वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे. और पर्सनल अकाउंट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स will come under the category of nominal account. जितने भी खर्चे होंगे हमारे, जितने भी इनकम्स होंगे वो हम कहाँ दिखाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में दिखाएंगे. ये नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं. तो देयर आर थ्री अकाउंट्स. रियल अकाउंट में एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आ जाएगी. पर्सनल अकाउंट में रिलेटेड टू पर्सन, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो. और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इनकम्स आ जाएंगे. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं. एसेट्स वो होते हैं जो हमारे अपने हैं, ओन्ड रिसोर्सेज हैं, जिनकी मनी वैल्यू होती है, दैट कैन बी एक्सचेंज्ड, दैट कैन बी सोल्ड, वो हमारे एसेट्स होते हैं. सेकेंड, ये फर्दर टैंजिबल होते हैं, इनटैंजिबल होते हैं. टैंजिबल विच वी कैन टच, जैसे हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारी चीजें हमारी टैंजिबल है. और इनटैंजिबल विच वी कांट टच, वी कांट फील, जैसे कि हमारी गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स है, वो इनटैंजिबल में आ जाएंगे. ठीक है,
आफ्टर दैट वी हैव पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में हमारा नेचुरल में एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारा राम अकाउंट, राम हो गया, श्याम हो गया, इस तरह से हमारे नेचुरल पर्सन्स हो गए. ठीक है. आर्टिफिशियल में अगर मैं XYZ बैंक की बात करूं, सपोज बैंक लिमिटेड है, तो वो हमारा आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल हो गया. रिप्रेजेंटेटिव को समझते हैं. रिप्रेजेंटेटिव में से रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम सैलरी पे करने की बात करते हैं, सैलरी इज माई एक्चुअली एक्सपेंस. ठीक है, जो सैलरी है वो मेरा एक्सपेंस रहेगा. लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली सारे एम्प्लॉयज की सैलरी की बात करूं, सैलरी पेएबल अकाउंट होता है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा. और लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. जितनी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस होती हैं, और वी हैव अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम. ठीक है, ऐसी चीजें सारी कहाँ होगी? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएंगी. ठीक है. और नॉमिनल अकाउंट में वी हैव एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. इसको हम अभी थोड़ा और स्टडी करते हैं. अभी मैं थोड़ा आपको डिटेल में इसको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल की हेल्प से रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को समझेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड द रियल अकाउंट इन डिटेल. रियल अकाउंट में हमारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, और टेंजिबल और इंटेंजिबल आ जाएंगे. लेट मी गिव यू द एग्जांपल. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ रियल अकाउंट. सो इसका गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स into business and credit what goes out of business. Credit what goes out of business. जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे. लेट मी गिव यू एग्जांपल. Furniture purchased with cash. आपने फर्नीचर परचेज किया कैश के साथ. अब देखो, जब फर्नीचर परचेज करोगे, फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है. मैंने बताया रियल अकाउंट में क्या आएंगे? एसेट्स आएंगे. और फर्नीचर हमारा एसेट है. और मैंने बोला डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस. ठीक है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे. फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. अब देखिए, जब फर्नीचर बाय करेंगे तो पे भी तो करेंगे. पे क्या करेंगे? कैश. कैश क्या है हमारा? कैश भी हमारा एसेट है. कैश कम हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस. तो कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो ये क्रेडिट कर देंगे हम. ये क्रेडिट कर देंगे. कैश को क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे. तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. टू कैश अकाउंट. आई होप आपको रियल अकाउंट में एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आते हैं वो समझ में आ गया. फर्दर टेंजिबल और इंटेंजिबल समझ में आ गया. और इसका जो गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस, समझ में आ गया. आफ्टर द रियल अकाउंट वी हैव पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट इज द सेकेंड अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में further categorized into natural में मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है. नेचुरल में वी हैव राम, श्याम. किस नेचुरल के बाद वी हैव आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल में क्या होगा? XYZ. आर्टिफिशियल Z बैंक हमारा आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल की एग्जाम्पल है बैंक. और इसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट की एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड होगा, एक्रूड होगा, या फिर अनअर्न्ड होगा, कोई भी इनकम या एक्सपेंस, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब इसके गोल्डन रूल समझ लेते हैं। इसके गोल्डन रूल्स क्या रहेंगे, प्लीज मेक ए नोट कि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आएगा। नेचुरल में राम श्याम, आर्टिफिशियल में कोई भी आर्टिफिशियल लाइक बैंक, कोई ट्रस्ट है, कोई कॉर्पोरेशन है जो कि आर्टिफिशियल है, और रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या अनअर्न्ड है वो आ जाएगा। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल देखें इसकी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया कैश, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में क्या डिपॉजिट करवाया, कैश। अब देखो रिसीवर कौन है, यहाँ पे बैंक है, बैंक इज द रिसीवर, सो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए ये रूल कैश पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जब बैंक में हम डिपॉजिट करवाएंगे कुछ, तो बैंक इज द रिसीवर, वो तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ हम जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम क्या देंगे, कैश, और जो कैश है वो हमारा एसेट है। कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो एसेट जो आएंगे वो रियल अकाउंट में आएंगे, और रियल अकाउंट का रूल क्या था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस। तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश को हम लोग इसलिए क्रेडिट करेंगे यहां पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। So this is the example of personal account, deposited into bank, cash deposited into bank, bank account debit to cash account। और इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड द थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया, नॉमिनल अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स आ जाएंगे। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आपके और लॉसेस, जितनी भी इनकम्स होंगी और गेन्स, वो आपके सब कहाँ आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। रूल्स क्या होंगे इसके, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, राइट। क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। ठीक है, जितने भी खर्चे होंगे हमारे, एक्सपेंसेस होंगे, उसको डेबिट करेंगे, जितने भी इनकम्स है और गेन्स होंगे उसको क्रेडिट करेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके। सपोज वेजेस पेड, पेड वेजेस। वेजेस क्या है, हमने वेजेस पे किए या सैलरी पे की। वेजेस हमारा एक एक्सपेंस है। जब हम वेजेस पे करेंगे या सैलरी पे करेंगे, दैट इज आवर एक्सपेंस। मैंने बोला एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो वेजेस डेबिट हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब जब वेजेस पे करेंगे तो किस फॉर्म में पे करेंगे, कैश की फॉर्म में पे करेंगे। अगेन कैश जो है हमारा एसेट है, एसेट हमारे रियल अकाउंट का पार्ट है, एंड उसका रूल क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो कैश को क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्रेडिट करेंगे। दिस इज द रीजन वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ठीक है। सो दीज आर द गोल्डन रूल्स एंड द मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, अप्रोचेस बताए हैं, या फिर जो मैंने आपको अकाउंट्स के नेम्स बताए हैं और उनके गोल्डन रूल्स बताए हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसका हमारा एक मॉडर्न अप्रोच भी है जो कि एडवांस है, और उसका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच कवर करूंगी। थैंक यू।